दिल्ली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर आप सरकार की नई आबाकारी नीति का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेहद ईमानदार व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा झूठे मामले में फंसाया जाएगा और कुछ दिनों में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021 से 22 में नियमों के कथित उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश की है। सिसोदिया दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख हैं। इस मामले को लेकर केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया को मैं 22 साल से जानता हूं। इस मामले में लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष यह मामला टिक नहीं पाएगा। मनीष बेहद ईमानदार व्यक्ति है और वह पाक साफ साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपके नेता जेल जाने से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केजरीवाल जी, दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया, शराब माफिया को माला माल कर दिया। गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था और आपकी सरकार उस समय भी शराब माफिया को धन धन कराने की बात कर रही थी। और इन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर जहां एक और एलजी साहब ने सीबीआई की जांच के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है, आप उस पर बिल्कुल चुप रहे, मूक दर्शक बनकर रहे और इधर उधर की बात करते रहे। ये साफ दिखता है कि आपके नाक तले आपके लोगों ने मिलकर घोटाला किया है। सत्येंद्र जैन पर भी आपने कहा, अभी तक उनको 2 महीने में बेल नहीं मिली। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे और जेल भी गए और जेल जाते ही उनकी याददाश्त चली गई। क्या सिसोदिया जी की याददाश्त भी जाने वाली है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कोई विभाग नहीं, लेकिन हर विभाग में आपके एक के बाद दूसरे किसी न किसी विभाग के घोटाले बाहर आ रहे हैं। आप राजनीति में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें, भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराने की बात करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के नए आयाम केजरीवाल जी आपकी सरकार में खड़े हुए। कभी एक विधायक, कभी मंत्री, तो कभी दूसरे पर एक के बाद गंभीर आरोप लगे और आप चुप रहे। आपने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किया है और कल टीवी पर आकर जिस तरह से आपने कोरा झूठ बोला और आप एक भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के गंभीर आरोपों का नहीं दे पाए, ये दिखाता है कि एलजी महोदय ने जो होम अफेयर्स को कहा है कि सीबीआई जांच हो, इसमें बहुत ताकत है, बहुत तथ्य है, बहुत सत्य है। और आपके नाक तले भ्रष्टाचार हुआ और उसके बावजूद आपके भ्रष्ट मंत्री बने हुए। इनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और आप जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने